प्रोसीड एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। इसमें ए और बी हम लोग किए थे। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है, इसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ₹60,500। तो इस रुपीज पर निकालना है, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद है फॉर 1.5 years, ये टाइम दिया हुआ है, एन की वैल्यू है आपकी 1.5 years। आगे है 8% पर एनम, रेट दिया है, रेट हो इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो क्या है 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें देखिए एक चीज पर आपको गौर करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें देखिए हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली का मतलब आप जानते हैं 6 महीनों को हाफ ईयरली कहते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन ए और बी किए तो उसमें था एनुअली, एनुअली का मतलब होता है 1 साल। तो मतलब जो आपका रेट लगेगा वो किस पर लगेगा, हाफ ईयरली पर लगेगा, हर 6 महीने पर लगेगा। ऐसे में जो रेट दिया हुआ था 8% पर एनम, एनम का मतलब साल होता है, तो रेट जो दिया हुआ है आपका 1 साल के लिए दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको हाफ ईयरली निकालना है, तो आप करेंगे क्या, रेट को हाफ कर देंगे। तो इसका मतलब हाफ ऑफ 8%। अब जब हाफ ऑफ 8% हम करेंगे तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा हाफ ईयरली। ठीक है, ये हमारा 8% जो था वो एनुअल का था, सालाना था, लेकिन हमें निकालना था हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में रेट आपका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। 8% का हाफ क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। इसी तरीके से जो एन की वैल्यू दी हुई है ये आपका है टोटल 1.1, ये पूरा 1 साल है, और यहाँ पर 1/2 को कहते हैं आधे साल। इसका मतलब कुल आपका हो जाएगा ये 6 महीने तक अगर आप देखेंगे तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी टोटल 3 आ जाएगी। यहाँ पर इस चीज को लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जो आपका आ रहा है 1.5। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 3, क्योंकि 1.5 साल में आपके हाफ ईयर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, 1 साल के होंगे और फिर दूसरे में आधा साल, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम निकालते हैं, अमाउंट को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अमाउंट का फार्मूला होता है T1 + R/100 टू द पावर n। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल हमारा है 62,500, 1 प्लस रेट हमारा कितना हो गया, हाफ ईयरली पर 4%, और नीचे आपका 100, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 1.5 साल में टोटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, एन की वैल्यू 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 62,500। ठीक है, ये देखिए 4 1 का 4 होगा और 4 5 का 425 का 100 होगा। ठीक है, तो नीचे कितना आपका आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने बताया है कि जो जब यहाँ पर आपका 1 ऐड होता है तो आप करते क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 26/25 टू द पावर 3। इसे यहाँ पर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल टू 62,526/25 पावर ये 3 आती है, तो ये 3 बार आपका मल्टीप्लाई होगा। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 से काट लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा 70,304। देखिए यहाँ पर हम जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे ये लेंथी होगा, टाइम लगेगी, इस वजह से टाइम समझने के लिए, लेकिन
आप लोग जो है इसका कैलकुलेशन कर निकालेंगे कि आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 70,304। आपका अमाउंट आ चुका है। हम निकालते हैं CI। तो CI का फार्मूला क्या होता है? CI का फार्मूला आपका होता है कि अमाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अमाउंट आपका है 70,304 माइनस प्रिंसिपल आपका कितना है 62,500। अब इसमें जो माइनस कर देंगे जितना है तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.5 साल के लिए जितना इंटरेस्ट आपका आया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेंगे। उसमें भी आपको हाफ वैल्यू निकालना है। उसमें भी आपका रेट हाफ हो जाएगा और जो टाइम लेंगे वो बात 6 महीने में लेंगे। 2 में कमला बोरोड 26,400। कमला जो है बोरो करके उधार लेती है 26,400 रुपये। तो जितना पैसा उधार लिया जाता है उसी पर आपका इंटरेस्ट निकलता है, उसी पर आपका इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 26,400। ठीक है, याद रखिए जो पैसा बैंक में हम जमा करते हैं या जो पैसा हम बैंक से उधार लेते हैं या जितना पैसा हम किसी को उधार देते हैं उसी पैसे को हम प्रिंसिपल मानते हैं, क्योंकि इसी पैसे पर सारा कैलकुलेशन हमारा किया जाता है। रेट की बात करो या टाइम की बात करो, सब इसी पैसे पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये कमला बोरो करती है बैंक से एक स्कूटर खरीदने के लिए और बैंक क्या करता है? रेट लगाता है कितना? 50%। रेट है आपका 50% पर एनम। पी का मतलब पर, ए का मतलब एनम। एनम मतलब आप जानते हैं एनम का मतलब होता है साल। यानी ये जो रेट लग रहा है वो साल के हिसाब से लग रहा है। हर एक साल का रेट कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। कंपाउंडेड ईयरली। और यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या कैसे निकाला जा रहा है? ये आपका ईयरली है, यानी हर एक साल के लिए निकाला जा रहा है। What would she pay at the end of 2 years and 4 months? अब यहाँ पर आपको टाइम दे रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूं, वो आपका है 2 years और साथ में है 4 months। क्या है? 4 months। तो 3 दिनों। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 2 साल 4 महीने के लिए ये पैसे लोन पर लेती है तो आखिर उन्हें कितना पैसा पे करना पड़ेगा बैंक को? तो और बैंक जब भी पैसा उनसे लेगा वो कैसा पैसा लेगा? ये अमाउंट को साथ में लेगा, प्रिंसिपल अमाउंट लेगा, साथ में उनसे कुछ इंटरेस्ट भी लगाएगा, इंटरेस्ट को भी शामिल करेगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमसे पूछना है वो पूछना है अमाउंट, क्योंकि जो कमला है उसे क्या पे करना पड़ेगा? अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अमाउंट में हम जानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होता है और साथ में हमारा क्या होता है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा होता है, उन दोनों को मिलाने का अमाउंट होता है। तो जब भी बैंक उधार देता है तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ वापस लेता है, या हम जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट के साथ पैसा देता है। तो कमला जो देगी वो इंटरेस्ट के साथ देगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं A = P1 + R/100 to the power n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हम यहाँ पर तो ईयरली की बात कर रहा है तो ईयर को निकाल सकते हैं, लेकिन 4 मंथ जो है यहाँ पर नहीं आता है। इस वजह से ये जो 4 मंथ बच रहा है इसको हम SI से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? SI के फार्मूले से निकालेंगे, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर B किए थे, 1 में B किए थे। सेम उसी प्रोसेस से इसको किया जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन के बीच में लिख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। इसमें देखिए टोटल टाइम आपकी थी 2 साल 4 महीने, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पर निकाल रहे हैं? 2 years पर निकाल रहे हैं। तो आइए जब 2 years पर निकालेंगे तो एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
इक्वल टू कितना हमारा 26,400 हो जाएगा। वन प्लस रेट आपका है कितना है 15 है अपॉन 100 और एन की वैल्यू 2 साल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 26,400 और ये आपका हो जाएगा बताए थे 115 ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 115 अपॉन 100 टू द पावर 2 जी आ जाएगा। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ए इक्वल टू आ जाएगा 26,400 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100 ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, जहाँ पर कट आउट हो रहा है कट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 34,940। अमाउंट कितना आपका आ जाएगा 34,914 आ चुका है अमाउंट। इसका मतलब 2 साल के लिए जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 34,914। अभी 4 महीने बचे हुए हैं ठीक है। तो इतना पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें एक और चीज समझते हैं, जब हम कुछ साल के लिए सीआई निकालते हैं उससे कुछ महीने बचते हैं उसके लिए एसआई निकालते हैं, ऐसे में हमारा प्रिंसिपल जो है चेंज हो जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल 1 कहलाएगा। अब जो एसआई निकालेंगे 4 महीने के लिए उसमें हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब ये जो अमाउंट आ रहा है ना 2 साल के लिए आपका अमाउंट आ रहा है, यही आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगा। क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो उसमें हर बार जो आपका प्रिंसिपल होता है वो चेंज होता रहता है अगर हम एसआई फार्मूले से निकालते हैं। तो इसमें अब जो हमारा नया प्रिंसिपल आएगा वो क्या हो जाएगा 34,914। सबसे पहले चीज दिमाग में रखिएगा कि सीआई हमारा निकला हुआ कितने के लिए 2 इयर्स के लिए। अब 4 मंथ 4 मंथ के लिए हम निकालेंगे। 4 मंथ के लिए जब निकालेंगे तो जो हमारी टाइम होगी वो हो जाएगी, इसे ईयर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे, आगे किसमें चेंज हो गया ईयर्स में, और ये हो जाएगा 1/3 ईयर्स आपका आ जाएगा ठीक है। तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो गया। अब जो प्रिंसिपल हमारा नया प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो अमाउंट है 34,914 ये हमारा नया प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल को हम रखेंगे एसआई के फार्मूले में। एसआई इक्वल होता है PR/100 ठीक है। पी हमारा क्या हो जाएगा 34,914 आ जाएगा। रेट हमारा जो कितना दिया हुआ था 15% था, तो रेट वही होगा। और टाइम जो है हम कितने निकालने हैं 1/3 ईयर्स हो जाएगा, बताया 1 ऊपर आएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा और आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 ठीक है। अब इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो कट आउट हो रहा है इन्हें काट देंगे और कट करने के बाद आपका जो एसआई है वो आपका आ जाएगा 1,745.70, ये आपका एसआई आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आ चुका है। अब हमें ये निकालना है टोटल उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आइए अब उसे फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ कर रहे हैं
उसका अमाउंट होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट से ऐड कर पे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था जो 26,400 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले एसआई चार महीने का कंपाउंड 4 महीने का इंटरेस्ट आता है 1745 हुआ है, और उससे पहले वाला इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं सीआई फॉर्मूले से। सीआई से हो जाएगा अमाउंट हमारा 26,400 और प्रिंसिपल हमारा था 34,914 था। इससे पहले जो 2 ईयर्स के लिए हम लोग अमाउंट निकाले थे उसमें से हम लोग पता करते हैं कि सीआई कितना हुआ था। तो ये अमाउंट हमारा आया हुआ था, प्रिंसिपल हमारा था 26,400, इसमें माइनस करते हैं 4 - 0 4 होगा, 1 - 0 1, 9 - 4 5, 14 - 6 8 और 2 - 2 0। तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 8,510 आ गया है, सीआई आपका आया हुआ है, ठीक है। और एसआई आपका इतना आया हुआ है, टोटल सीआई आपका क्या हो जाएगा, टोटल सीआई होगा, इसका मतलब टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो आपका हो जाएगा जो 2 ईयर्स के लिए सीआई निकाला गया है प्लस 4 महीने के लिए आपका क्या निकाला गया है एसआई निकाला गया है, दोनों को ऐड करेंगे वो आपका टोटल सीआई आ जाएगा। तो सीआई आपका है 8,510, ये 2 ईयर्स के लिए है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, और एसआई में ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर 1, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं 2 ईयर्स, प्लस ये आया हुआ है 1745.70, इसको ऐड कर लेंगे आपका आ जाएगा 0.705 4 + 1 5 7 + 5 12 1 ये आ जाएगा। इसमें आप ऐड कर देंगे 10,255.70, आप इसे ऐड कर देंगे इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। लास्ट में आपका आंसर होगा जितना पैसा आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे एज टू पे इतना रुपीज टू क्लियर द लोन, ठीक है। ये आंसर आप लिख देंगे, यहाँ पर ऐड करने के बाद जितना आएगा वो चीज यहाँ लिखेंगे, साथ में यहाँ पर भी लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास हम लोग